हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर्स देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। तो बुक में आपके दो मेथड्स दिए हुए हैं। हम इस वीडियो में एडिशन के 3 मेथड्स कवर करेंगे। जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम में स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया जाता, कोई भी मेथड से आप करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ आंसर सही आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर्स कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, ऐड 5 1/2 प्लस 2 3/4। ये फर्स्ट मेथड से हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 1/2 एंड 2 3/4, इनका जो क्वोशंट पार्ट है दैट इज़ 5 एंड 2, इनको पहले ऐड कर लेंगे। सो 5 + 2 हमने बाहर लिया एक ब्रैकेट में, उनका एडिशन करेंगे हम, प्लस 1/2 जो यहाँ पे बचा फ्रैक्शन, और यहाँ पे बचा 3/4। सो 1/2 प्लस 3/4 उसके बाद हमने लिया। एक यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये जो क्वोशंट हम लिखते हैं दिस इज़ नथिंग बट 5 + 1/2, इनका एडिशन ही हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इनका जो क्वोशंट पार्ट है दोनों का, वो क्वोशंट्स की एडिशन हमने पहले कर ली। 5 + 2 हमने किया, प्लस 1/2 प्लस 3/4, दैट इज़ द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, 5 + 2 यहाँ पे 7 आ गया, प्लस इन ब्रैकेट हम करेंगे 1/2 प्लस 3/4। तो ये 1/2 प्लस 3/4 हमने वैसे का वैसे लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें इनके एडिशन करने के लिए करना है इनका डिनोमिनेटर इक्वल। तो इनका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हम इस 2 को करेंगे 4। तो इस 2 का 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर हमेशा एक याद रखना है हमें कि फ्रैक्शन का जब हम डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। सो इस पूरे फ्रैक्शन को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 2/2 × 2, इन दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, प्लस 3/4 वैसे का वैसा हो गया। तो आगे जाके 7 प्लस ये सेम रहा, 2/4 जो कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया, 1 × 2 एंड 2 × 2, 2/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, अब ये 7 वापस यहाँ पे सेम ही रखा हमने, 5/4। ये जो हमारा आंसर आया वो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि उसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 7 + 5/4 ये अब तक का हमारा आंसर है। तो 5/4 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4/4 प्लस 1/4। अगर हमने ध्यान से देखा तो 4/4 प्लस 1/4 का आंसर यही आएगा, 5/4। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 + 4/4 प्लस 1/4, और इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में, क्योंकि 4/4 इज नथिंग बट 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। सो इस 1 को हम ऐड कर देंगे इसमें, मतलब क्वोशंट वैल्यू में। तो 7 + 1 ये हो गया 8, प्लस ये 1/4 जैसे का वैसा। सो हमारा आंसर आया 8 1/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम कि ये जो दोनों मिक्स नंबर्स है, दोनों मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट करा लेंगे हम। सो 5 1/2 इट बिकम्स 2 × 5 + 1 दैट इज 11/2, प्लस 4 × 2 + 3 दैट इज 11/4। तो यहाँ पे भी एक का न्यूमरेटर आया, डिनोमिनेटर आया 2, एक का डिनोमिनेटर आया 4। तो हमने क्या किया कि इसको अगर हम 4 करा लेंगे तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, इसलिए 11/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, पूरे फ्रैक्शन को, प्लस 11/4 ये सेम रहा। तो वो हो गया 22/4 प्लस 11/4 जो आता है 33/4। अब 33/4 है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको अगर हमने मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट किया तो 8 1/4 ही आंसर आएगा। ये कैसे किया ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है टॉपिक। सो इसका भी आंसर आया 8 1/4। ये दोनों मेथड्स आपके बुक में दी गई है। एडिशन की इससे सिंपल भी एक मेथड है, पर वो आपको हायर ग्रेड्स में है, और पर्टिकुलरली आपको 8 9 10th में वही मेथड फॉलो करनी है, पर वो ईजी है, वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेथड 3 जो बुक में नहीं दी गई आपको, 5 1/2 प्लस 2 3/4। हम बार बार वही इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आंसर वेरीफाई कर पाएंगे। सो इसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये आ गया 11/2 प्लस 11/4। अब हम क्या करेंगे जब इनकी एडिशन करनी हो, सो बेसिकली ये मेथड यूज़ करने का एडवांटेज ये है
क्योंकि जो हम कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे को इक्वल लाने के लिए कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी वो कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, एलसीएम लेना कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए उसको फुल प्रूफ करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। हमें इसमें क्या करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों के डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। सो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 या 2 इंटू 11 अपॉन दोनों के डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन किया हमने 2 इंटू 4, सो इट बिकेम 44 प्लस 22 अपॉन 8, तो वो हो गया 66 अपॉन 8। अगर 66 अपॉन 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आता है 33 अपॉन 4, दोनों को 2 से डिवाइड किया, 33 अपॉन 4 आया। सो 33 अपॉन 4 इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अगर हमने कन्वर्ट किया मिक्स नंबर्स में तो वो भी आता है 8 1 अपॉन 4। सो इस तरीके से हमारे तीनों मेथड से आंसर सेम आया। तो ये आप ट्राई करके देखिए मेथड्स तीनों। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मिक्स नंबर्स है, 3 2 अपॉन 5 माइनस 2 1 अपॉन 7। तो जिस तरीके से हमने कोशंट की एडिशन की थी, यहाँ पे कोशंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, पर कोशंट और फ्रैक्शंस इन दोनों के बीच एडिशन ही रहेगा। जैसे कि हमने देखा था कि एडिशन में हमने इनको भी ऐड किया था और इनको भी ऐड किया था, यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा जो कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा, पर यहाँ पे एडिशन का ही साइन आएगा, ये एडिशन ही होगा। सो यहाँ पे कोशंट कौन कौन है, 3 और 2। सो 3 माइनस 2 हमने पहले किया, प्लस इनका जो है वो सब्ट्रैक्शन ही होगा, जो बाकी बचे हैं 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7। सो 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 हमने जैसे कि वैसे लिखे, 3 माइनस 2 यहाँ पे आ गया 1, प्लस अब हमने क्या किया कि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है और किसी एक को हम दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। सो हम क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 5 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 7 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इंटरचेंजिंग मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो 2 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 7 और माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 5, इसका आता है 14 अपॉन 35, दैट इज 7 5 जो 35, यहाँ पे भी 7 5 जो 35, मतलब हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ गई। तो 14 अपॉन 35 माइनस 5 अपॉन 35, यहाँ पे हो गया डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो वो आता है 9 अपॉन 35, और ये जो 1 है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सीधा मिक्स फ्रैक्शन में, दैट इज 1 9 अपॉन 35 इज योर आंसर। तो अब इसके जो प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम्स है उसके पहले दो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, इन्हीं मेथड्स में से एडिशन के किसी भी एक मेथड में से आप कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन को भी आप जो थर्ड मेथड दिखाई वो ट्राई कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में सब्ट्रैक्शन आएगा, बाकी सारी मेथड सेम आएगी, वो एक बार ट्राई करके देखिए। उसके बाद जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वो ज़रा टफ है, मैं उसकी आपको हिंट दे देता हूँ, तो वहाँ पे यहाँ पे वो सॉल्व किए हैं हमने, सेकंड आप ट्राई कर सकते हो। तो हम देखते हैं जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम में का, वो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखा, डायरेक्टली डेटा लिखा है। सुयश बॉट 2.5 kg, ये दैट इज 1/2 kg ऑफ शुगर, एंड आशीष बॉट 1/2 दैट इज 3.5 kg ऑफ शुगर। तो अब हमने क्या किया, पहले इनको कन्वर्ट करा लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, दैट इज 5/2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 5/2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 7/2। सो 5/2 प्लस 7/2। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा है तो हम डायरेक्टली एडिशन करेंगे, दैट इज 12/2। तो अगर 12/2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 1 2, 2 6 12, वो होता है 6 kg। उन्होंने हमें पूछा है कि टोटल शुगर का प्राइस क्या होगा, और उन्होंने हमें रेट दिया है 32 रुपीज़ पर kg। सो अगर 32 रुपीज़ पर kg है तो हमें 6 kg के वैल्यू निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया 192 रुपीज़ पर 192 रुपीज़ इज द टोटल वैल्यू और टोटल प्राइस ऑफ 6 kg शुगर। सेकंड इज क्वाइट इजी, यहाँ पे थर्ड हमने लिया है, संदीप फील्ड 4/7 पार्ट ऑफ द वाटर टैंक और रमाकांत ने किया 1/4। इन दोनों ने कुल मिलाकर संदीप ने 4/7 टैंक फिल किया, रमाकांत ने 1/4 टैंक फिल किया। अब हमें क्या करना है,
उसके बाद प्रॉब्लम में ये उन्होंने दिया है कि इन दोनों ने फिल करने के बाद उमेश ने 3/14 यूज़ किया, उसने यूटिलाइज़ किया, मतलब उतना पानी कम हो गया टैंक में से, तो हमें पहले इसकी एडिशन करनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले एडिशन कर लेते हैं 4/7 + 1/4। अब यहाँ पे भी क्या है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दोनों डिनोमिनेटर को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को। सो 4/7 × 4/4, ये 4 लिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, प्लस इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 × 7/7। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो 4 × 4 16/7 4 = 28, प्लस 1 × 7 7/28, तो 28 ये मैच हो गया। 16 + 7/28 ये आता है हमारा 23/28। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फील्ड वाटर इन द टैंक। इन दोनों ने मिलके 23/28 इतना, मतलब 28 पार्ट्स में से 23 पार्ट्स इन्होंने फिल किए हैं वाटर टैंक के। अब हमें क्या करना है कि उमेश ने यूज़ किया 3/14, सो 3/14 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 23/28 - 3/14 ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा तो 14 इसके हाफ है, मतलब 28 इसके डबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने इस फ्रैक्शन को डबल किया तो इजीली डिनोमिनेटर सेम। तो अब हम क्या करेंगे, 23/28 जो है उसमें से माइनस करेंगे 3 × 2/14 × 2। सो 3 × 2/14 × 2 आता है हमारा 3 × 2 6/14 × 2 28, दैट इज 23/28 - 6/28, ये वापस आ गए 17/28। 23 में से 6 गया 17, डिनोमिनेटर सेम रहा 28। अब उन्होंने हमें पूछा है कि टोटल कैपेसिटी अगर 560 लीटर्स की है तो टंकी में पानी कितना बचा है। अब हम क्या करेंगे, 17/28 मतलब क्या कि 28 हिस्सों में से, 28 पार्ट्स में से 17 बचे हैं। तो अब हमें ये करना है कि इन 28 पार्ट्स को हमें यूज़ करना है टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब अगर टैंक के टोटल पानी के 28 हिस्से किए जाते हैं तो उसमें से 17 हिस्से अभी उसमें बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी हमने ली 560 लीटर्स, अपॉन हमने 28 किया, क्योंकि हमें ये निकालना है कि एक हिस्सा कितने लीटर्स का आता है। सो 560/28, इसका आंसर है 20। सो 20 लीटर का एक हिस्सा, ऐसे 28 हिस्से, उसमें से 17 बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 17 पार्ट्स जो बचे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि 17 हिस्से जो बचे हैं और उनमें से एक हिस्सा अगर 20 लीटर्स का है तो 17 हिस्से हुए टोटल, 17 × 20 दैट इज़ 340 लीटर्स, मतलब टैंक में बचा हुआ पानी है 340 लीटर्स। सो यहाँ पे इस टाइप के सारे एग्जांपल्स हमने एक बार लेके रखे हैं, तो यहाँ पे या इन एग्जांपल्स से आप वो एक बार प्रैक्टिस से ट्राई कीजिए। अगर उसमें से कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप या कमेंट कीजिए। थैंक यू।